नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि 17 अप्रैल को आपका एनसीईटी 2026 का एग्जाम होने जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है और क्या लेकर नहीं जानी है, साथ ही साथ कौन से ड्रेस पहनकर जा सकते हैं, क्या क्या अलाउड है वहां पर, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में इस सेशन में जानने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी भी काफी ठीक ठाक चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है बच्चे, तो आप सभी लोग रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दो और उतना ही ज्यादा बच्चे आपको यहाँ पे रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चे, चलते हैं आगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर अभी तक भी आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जो 10 मॉक टेस्ट है बच्चे, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि बच्चे आप समझे सेम टू सेम एनटीए के पैटर्न पर आधारित होगा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि क्या क्या चीजें बच्चे, जो इंस्ट्रक्शन है वो एनटीए की तरफ से आपको दी गई है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर बोला गया बच्चे कि उम्मीदवार को केवल निम्नलिखित वस्तुएं लेकर जानी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो एडमिट कार्ड है, यानी एनटीए के द्वारा एक एडमिट कार्ड जारी करी जाती है, वही एडमिट कार्ड आपको प्रिंट कराकर, अब सर प्रिंट जो है एक कलर प्रिंट होता है और एक व्हाइट एंड ब्लैक प्रिंट होता है। तो आप कोई भी करा सकते हैं, कलर प्रिंट भी, व्हाइट एंड ब्लैक, आप कोई प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जो बच्चे आपका लास्ट में दिया होता है, या फिर आप एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी इसका उतना कोई नीड नहीं होता है ना, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। उसी के नीचे होता है, जैसे आप देखोगे अगर एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो उसे जस्ट क्या होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। यहाँ पे जो सारे इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है, और मैं अपना साइन वगैरह करते हैं और आप लोग यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह करते हैं, ठीक है, और थंब वगैरह लगाते हैं। तो वो बच्चे इसकी जब है ना सेंटर में भी आप कर सकते हैं सारी चीजें, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब सुनो, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर क्या आप पेन लेकर जा सकते हैं क्या। तो आप देखो, यहाँ पे पेन लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। बच्चे आप देखो, पेन वहां पे मिलता है आपको। अगर बात करते हैं पेपर का, ठीक है, तो पेपर आपका हो गया और साथ ही साथ पेन, ये दोनों आपको सेंटर में मिलता है अंदर, ठीक है। तो आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट जो आपका पेन होता है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो लोग बाहर रखवा देते हैं, आपको ले जाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला जो बच्चे आपका एक फोटो, जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए हैं, वही फोटो आपका होना चाहिए और आप उसे साथ में ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे हो सकता है कि वो आपसे मांग ले, और मांगते भी हैं, तो आपका फोटो होनी चाहिए, वही फोटो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दिए होंगे, है ना। नेक्स्ट बात करें, अगला जो आपके सामने आधार कार्ड, या फिर आप अदर भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि आप अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हो, आप पैन कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट आप ले सकते हैं अपना, ठीक है। तो जनरली जो बच्चे लेते हैं वो अपना आधार कार्ड लेते हैं। और सुनो, सबसे बड़ी बात कि आधार कार्ड जो होना चाहिए वो अपडेटेड होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो फोटो वगैरह है, जो साइन वगैरह है ना, जो पेरेंट्स का नेम वगैरह बच्चे, वो सेम टू सेम वही होने चाहिए जो आप एनसीटी का फॉर्म भरते टाइम दिए थे, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब देखो, आपके लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, कुछ आपके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप देखो, जब आप सेंटर पे जाओगे तो समय से पहले पहुंचेगा, ये नहीं कि आप एकदम लास्ट टाइम पहुंच रहे हो। आपको पता होगा, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 9 AM से है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोशिश करना 7 या 8 बजे के आसपास पहुंचने का, क्योंकि होता क्या है ना कि ट्रैफिक वगैरह लग जाती है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है कि आप सोचोगे 9 बजे से एग्जाम एंट्री करना है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप पहले ही क्या करिएगा, सेंटर पर जितना पहले हो सके आप उतना पहले पहुंच जाइएगा, अन्यथा अगर आप सेंटर पर नहीं पहुंचते तो आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, और साथ ही साथ दोबारा एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप अगर मान लीजिए पहुंच नहीं पाते हैं और अगर अंदर पहुंच भी गए, तो आप क्या करिएगा, जल्दी से आप अंदर अपना जाइएगा और सीट वगैरह जो भी आपका अपना जाकर आप सीट पे बैठ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चे, आप अगला देखोगे कि आपको जो अपने सीट पे बैठे हुए रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको अंदर बैठाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात आपको होने वाली है नहीं, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी समस्या कि अंदर आप जाते हो तो जब आपको बच्चे हो सकता है कि कंप्यूटर स्टार्ट करना हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उन सही प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन है, जो आपके बच्चे वहां पे होते हैं, इन्विजिलेटर, ठीक है। तो वो आपका हर तरह से हेल्प करेंगे, चाहे वहां पर टेक्निकल एरर आ रहे हैं, चाहे कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो ये आपका हेल्प कर देंगे, आपको कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, आप इनसे हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर परीक्षा नहीं दे पाता है तो किसी भी परिस्थिति में पुनः परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए आप टाइम टू टाइम, अगर टाइम पे, जो टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आया है, जिस टाइम पे एडमिट कार्ड पर आपका डेट वगैरह दिया गया, आपको टाइम वगैरह दिया गया, अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचते, उस डेट पे आप नहीं पहुंचते तो बाद में एग्जाम नहीं दे पाओगे। जनरली सबको सारी चीजें पता होगी, ठीक है। तो एनटीए ने क्लियर कर रखा है भाई, आगे जाकर प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है, ना एनटीए को प्रॉब्लम हो, ना आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप देखो, इस समझ सकते हो बच्चों, आपका सारा एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा, डेट वगैरह, आपका टाइम वगैरह, आपका सेंटर कहां है, आपका कौन सी सिटी है, ये सारे आपके एडमिट कार्ड पे दिए रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ड्रेस कोड की बात करते हैं, क्या क्या आपको पहन कर जानी है, क्या क्या नहीं पहन कर जानी है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, तो आप देख लो कि यहाँ पे आपको सिंपल जो है टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह पहन सकते हो, वो भी प्लेन आपका होना चाहिए, विदाउट टू मेनी पॉकेट्स। अब ऐसा ना हो कि भाई जेब, बहुत सारे जेब वगैरह, बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह हैं, आपके जींस में बहुत सारे पॉकेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पॉकेट उनको चेक करना पड़ेगा और टाइम ज्यादा लग सकता है आपका। तो आप सिंपल, जितना सिंपल हो सके आपको दिख रहा होगा, इतना ही सिंपल आप पहन कर जाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट आपका
ट्रैक पैंट की बात करें वो भी आपका सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। आप जींस पहन के जा सकते हो नो डाउट, लेकिन जींस में बहुत सारे जेब नहीं होने चाहिए, बहुत सारे पॉकेट नहीं होने चाहिए। आगे बात करते हैं स्लीपर का, तो आप स्लीपर का या फिर सैंडल का यूज करिए। आप यहाँ पे देखोगे आप शूज या सॉक्स का बहुत कम यूज करिए, क्योंकि आप जब शूज वगैरह पहन के जाओगे है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपको खुलवा जाता है, ठीक है। चेकिंग होती है, उसमें हो सकता है आपका यहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए बोला जा रहा है कि आप स्लीपर वगैरह सैंडल वगैरह अगर आसपास का सेंटर है तो आप जा सकते हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे तो यहाँ पे शूज वगैरह पहन के जाते हैं, ठीक है, तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे टाइम थोड़ा लगता है जब चेकिंग होती है, तो टाइम से पहले आप पहुंच जाइएगा, है ना, ताकि काफी टाइम रहे आपका शूज वगैरह आपका अच्छे से चेक हो पाए। नेक्स्ट बात करें, डू नॉट वियर मेटल बेल्ट, आपको बेल्ट वगैरह नहीं पहनना, साथ ही साथ चैन वगैरह आपको कोई नहीं पहनना, जैसे गले में चैन वगैरह हो गया आप बिल्कुल नहीं पहननी है, ठीक है। साथ ही साथ ब्रेसलेट वगैरह जो आप पहनते हैं, या फिर अगर बात करते हैं जो कंगन वगैरह कड़ा वगैरह पहनते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, कोई भी मेटल का आपको यूज नहीं करनी है, वो निकलवा दिया जाता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अब जैसे आप लोग माला पहनते हो ना, आप जो माला पहनते हैं वहां पे क्या होता है, एक मतलब लोहा का या फिर सोने का चांदी का जो भी होता है वो सारा निकलवा देते हैं वो लोग। तो जनरली आप धागा, जैसे देखिए मैं धागा पहना हूं, ऐसे आपको धागा पहनना होगा, ठीक है। अगर पहनना होगा ना, अगर आप पहनना चाहते तब की बात कर रहा हूं। बाकी देखो, और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में सिंपल कुर्ती लेगीज वगैरह आप पहन सकते हैं, आप जींस भी पहन सकते हैं, आप ट्रैक पैंट वगैरह भी पहन सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टी शर्ट वगैरह जींस वगैरह आल्सो अलाउड, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। स्लीपर या सैंडल का आप भी यूज करिएगा ज्यादातर। और आप यहाँ पे जो ज्वेलरी अगर आप लेते हैं हैवी ज्वेलरी से बचिएगा, ठीक है। मिनिमम जैसे अंगूठी वगैरह हो गया है ना, रिंग वगैरह हो गया आपका, ठीक है, तो इनसे भी आप बचा करिए, हो सकता है कि आपका निकलवा दे वो लोग, कान में हो गया, नाक में हो गया, ये भी निकलवा देते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप बचिएगा, प्रयास करिएगा कि बाहर रखवा दीजिए, जो आपके साथ गए होंगे उनको दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आती है, ठीक है। और जनरली जो नीट के एग्जाम में आता है, नीट का एग्जाम भी आपको पता होगा एनटीए कंडक्ट कराती है, तो यहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है बच्चे। नेक्स्ट बात करें, कीप हेयर पॉइंट्स एंड मेटल क्लिप्स मिनिमम, ठीक है, यानी कुल मिलाकर बोला गया है कि आप भी क्या करें, मेटल का ज्यादा यूज नहीं करिएगा, ब्रेसलेट वगैरह बहुत कम यूज करिएगा, बहुत मतलब ज्यादा चांसेस तक निकलवा देते हैं वो लोग, तो आप कोशिश करिएगा इससे सारी चीजें नहीं पहनिएगा आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डू नॉट वियर मेटल बेल्ट, चेन वगैरह ब्रेसलेट आपको भी नहीं पहननी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पे मोबाइल वगैरह अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच भी आपका ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो आप इस तरह का वॉच पहनिए, जैसे मैं पहना हूं ऐसे आपको वॉच पहननी होगी, ठीक, अगर पहनना चाहते हैं तब की बात कर रहा हूं। स्मार्ट वॉच आपको यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। ईयरफोन वगैरह भी भाई सिंपल सी बात है, ईयरफोन आप यहाँ पे आपका अलाउड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वेलरी वगैरह, है ना, मेटल्स वगैरह कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। साथ ही साथ देखो, आपका रफ पेपर आपको लेकर नहीं जानी है, एनी प्रिंटेड मटेरियल, कोई भी आपको यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल भी नहीं लेकर जानी है। सिंपली आपको अपना एडमिट कार्ड, आपका फोटो रहेगा, और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड को प्रिंट भी करा सकते हैं, और आप ऐसे भी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधार कार्ड ऐसे भी ले आते हैं, बहुत सारे बच्चों को सोचते हैं कि प्रिंट करा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आप बच्चे यहाँ पे स्लीपर वगैरह ज्यादा यूज करिएगा, अगर हो सके तो आप स्लीपर पहनिए, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे शूज वगैरह पहनते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो आप भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस टाइम ज्यादा लगता है आपका चेकिंग में, तो आप पहले टाइम पे पहुंचे। जैसे मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है आपका, एक एग्जाम 9 से 12 होता है, आपको पता होगा 3 घंटे का, और अगला एग्जाम का 2 से 5 का होता है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे आप सोचो सर देखो यहाँ पे एंट्री जो होता है 8:30 बजे, 8:30 तक आपका एंट्री होता है, तो 8:30 में आप मत सोचो कि मुझे 8:30 बजे जाने हैं, आप यहाँ पे कोशिश करो 7, 7:30, है ना, 7:30 तक या फिर 8 बजे तक, 8 बजे तक आप जाने का प्रयास करिए, ठीक है। 7:30 या फिर 8 AM तक आप जाने का प्रयास करिए, हो सकता है थोड़ा लेट अगर होगा तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। और अगर 2 बजे से बच्चों का एग्जाम है, आप यहाँ पे 1 बजे तक पहुंच जाइए, किसी भी हाल में 1 बजे हो गया या फिर 12:30 तक आप यहाँ पे पहुंच जाइए, ताकि चेकिंग वगैरह अच्छे से हो पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप यहाँ पे स्ट्रेस फील ना करें, ठीक है। और जाओ भाई सेंटर में पहले जाओ आप लोग, और जाकर अंदर आराम करो। अब बहुत सारे बच्चे अंदर जाते हैं, क्या करते हैं, हम सो जाते हैं, अपना आधे घंटे 1 घंटे सो भी जाते हैं, उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, ठीक है, नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अब लास्ट टाइम में जाओगे तो बहुत सारी चीजें हेक्टिक हो जाती है, आप जाओगे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए, ठीक है, बहुत सारे गर्मी वगैरह आपको पता होगा, गर्मी के दिन भी आ गया है, तो इन सभी चीजों से आप बचिएगा बच्चे, है ना। मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, बाकी किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करने हैं, कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, इन सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप अगर नए होंगे एनसीईटी कॉन्सेप्ट बच्चे, अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है बच्चे आपके तैयारी के साथ भी, आपको तैयारी के बाद भी आपको सपोर्ट करने वाला है। काउंसलिंग में भी हम लोग बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से आपको एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए और रिवीजन करते रहिए और मॉक वगैरह देते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।